स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल JDR910 में। कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति अच्छी तरीके से पढ़ाई संपन्न कर रहे होंगे। ठीक है, तो फिलहाल आज की इस वीडियो में मैं क्लास 8 का नहीं, क्लास 9th का स्टूडेंट के लिए साइंस का वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है चैप्टर 2 केमिस्ट्री, चैप्टर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, इस चैप्टर से मैं लाया हूँ आप सभी के लिए 30 बहुत इम्पोर्टेंट MCQ क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, इसलिए सभी प्रश्न को आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और भी आपको इसी चैनल पर MCQ क्वेश्चन देखने को मिल सकता है अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो। ठीक है, तो बढ़ते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। और सबसे पहले बढ़ने से पहले आप सभी को पता है इस चैनल के माध्यम से आप सभी की तैयारी को ज़बरदस्त लगाया जा रहा है, ज़बरदस्त कर दिया जा रहा है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हैं और यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा और वहाँ पर आपको व्हाट्सएप चैनल एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा और PDF का नोट्स मिल जाएगा। ठीक है, इस PDF का इसे डाउनलोड करके आप जहाँ चाहें वहाँ पर सॉल्व करें या फिर पढ़ें। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे प्रश्न देखेंगे। ठीक है, नंबर 1 प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, निम्न में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है? तो ध्यान दें, जब इस सभी चैप्टर को आपको क्लियर कर लेना है जनवरी से पहले। ठीक है, जनवरी तो अब आने ही वाला है, जनवरी आ जाएगा 2 दिन के अंदर, तो जनवरी लगभग 15 जनवरी तक आपको सभी सिलेबस आपको कंप्लीट कर लेना है ताकि आप रिवीजन अच्छे तरीके से कर पाएंगे। सबसे पहले कोई भी आप MCQ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो उससे पहले आपको हर चैप्टर को क्लियर करना है, यानी कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सवाल है, नंबर 1 सवाल है आपका, निम्न में से शुद्ध पदार्थ कौन सा है? शुद्ध पदार्थ उसे कहेंगे जिसमें कोई मिलावट ना हो। साधारण व्यक्ति के अनुसार शुद्ध पदार्थ किसे कहा जाता है? साधारण व्यक्ति के अनुसार शुद्ध पदार्थ उसे कहा जाता है जिसमें कोई मिलावट ना हो। ठीक है, शुद्ध पदार्थ वही होता है, लेकिन वैज्ञानिकों के अनुसार शुद्ध पदार्थ उसे कहा जाता है जिसमें कोई अन्य पदार्थ भी मिलावट ना हो, उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन जो दिया गया है इसे आप देखिए। नंबर 1 ऑप्शन क्या है? आपको ऑप्शन है हवा, दूध, सोना, मिट्टी। हवा में बहुत सारे गैसें होते हैं तो इसमें एक ही चीज़ होना चाहिए जो भी रहे। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है। दूध में कैल्शियम है, प्रोटीन है। देखिए, दूध में कैल्शियम ही नहीं पाया जाता है, दूध में बहुत चीज़ पाया जाता है, बहुत एलिमेंट पाया जाता है। दूध में प्रोटीन, कैल्शियम, वसा, विटामिन ये सभी पाया जाता है, लेकिन जो अधिकतम होता है उसे ही माना जाता है, यानी कि दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम की मात्रा, कैल्शियम का एलिमेंट पाया जाता है, इसलिए दूध में बोला जाता है कैल्शियम है। लेकिन दूध में भी अलग अलग प्रकार का एलिमेंट है, इसी कारण से दूध भी वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से अशुद्ध पदार्थ माना जाएगा, लेकिन साधारण व्यक्ति के अनुसार इसे शुद्ध पदार्थ माना जाएगा, क्योंकि साधारण व्यक्ति जानता है, सोचता है, उसमें एक अवधारणा बैठ गया है कि यह इसमें कोई मिलावट नहीं है, इसमें सिर्फ दूध है। लेकिन वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से इसमें बहुत सारे एलिमेंट होने के कारण इसे अशुद्ध पदार्थ माना गया है। किसको? दूध को। ठीक है, थर्ड देखिए, सोना में आप देखेंगे तो सोना जो है, मान लीजिए ये सोना है, तो इस सोने के पत्थर में आपको चांदी के अंश नहीं मिलेगा, आपको तो नहीं मिलेगा। तो इससे यह स्पष्टता होता है कि इसमें सिर्फ गोल्ड का ही एक कण होता है, सब गोल्ड का ही कण होता है, सब गोल्ड का ही अंश होता है, इसीलिए इसे हम वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से शुद्ध पदार्थ मानेंगे। तो आपका जो आंसर होगा वो सोना होगा। बाकी बाद मिट्टी में बहुत सारे कंकड़ वगैरह होता है, इसलिए इसे शुद्ध पदार्थ नहीं माना जाता है। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ वह होता है जो केवल एक ही प्रकार के कणों से बने होते हैं, उसे शुद्ध पदार्थ कहते हैं। जैसे हवा, दूध और मिट्टी मिश्रण है, और सोना, चांदी, ऑक्सीजन क्या है? शुद्ध पदार्थ है। ठीक है, तो शुद्ध पदार्थ आप समझ गए होंगे, आई होप। आप सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ने से मैं आशा करता हूँ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे, और नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। मैं आप सभी से आशा करता हूँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। ठीक है, क्वेश्चन 2 कहता है, घोल क्या होता है? घोल विषमांगी मिश्रण होता है, समांगी मिश्रण होता है, तत्व होता है, यौगिक होता है। सबसे पहले यहाँ पर आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दें, विषमांगी मिश्रण किसे कहते हैं?
तो मिश्रण जो होता है, मिश्रण कहते हैं किसे, दो या दो से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात में मिलने पर बने नए पदार्थ को हम मिश्रण कहेंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन बोला है ये सबसे करेक्ट दमदार डेफिनेशन है, इसे आप लिख करके याद कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए अगर आप एक मैं ज़रूरी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ जो आपके लिए पढ़ाई के लिए बेस्ट हो। ठीक है, अभी आप 9 में 2 महीने के बाद या फिर 1 महीने के बाद आप चल जाएंगे 10th में, तो 10th में आप सोचेंगे कि मैं ऑफलाइन कोचिंग करूँ या ऑनलाइन कोचिंग करूँ, तो मैं एक इस पर वीडियोज़ बना दूंगा और आप सभी को देखना है वीडियो। क्लास 10th के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है कि आंसर कैसे लिखा जाता है साइंस में, उसे भी देख लीजिएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर मैं जो बात बता रहा था उसको सुन लीजिए। ऑफलाइन कोचिंग करने के लिए आपको जो जानकारी होता है सबसे ज़्यादा उस टीचर से संपर्क करेंगे आप, तो आपका 10th अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, यानी आप ऑफलाइन कोचिंग करेंगे तो आपको पर मंथ फ़ी देना होगा, और अगर आप अच्छे प्रकार से नए टीचर से कांटेक्ट करेंगे या फिर नए टीचर से आप पढ़ाई करेंगे तो आपका जो एग्ज़ाम होगा उतना क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं होगा। आपको पुराने टीचर्स जो लगभग 10 साल 15 साल से पढ़ा रहे हैं उस टीचर से अगर आप पढ़ेंगे तो क्लास 10th आपका अच्छा तरीके से चल जाएगा। अगर आप गांव में ऑफलाइन कोचिंग करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए मैं आपको बेस्ट तरीका बता दिया। लेकिन आप ऑनलाइन पढ़ना चाहेंगे तो ये भी बहुत अच्छा तरीका है, लेकिन ऑफलाइन में मैं आप सभी को बता दिया, ये इंपॉर्टेंट मैंने पॉइंट आपको बता दिया। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले जो मैं क्लियर करना चाहता हूँ उसे कर लेते हैं। नंबर क्वेश्चन टू जो जब मैं बता रहा था मिश्रण दो या दो से अधिक तत्वों के अनिश्चित अनुपात में मिलने पर बने नए पदार्थ को मिश्रण कहते हैं। तो मिश्रण में दो या दो से अधिक, दो भी रह सके या फिर उससे अधिक भी रह सकता है। क्या रह सकता है, कोई भी पदार्थ तत्व। ठीक है, लेकिन उसका फिक्स मात्रा नहीं होना चाहिए, उसमें अलग अलग मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चाय बनाते हैं उस समय आपको देते हैं, चाय बनाने के लिए आप लेते हैं, उदाहरण के तौर पर घटक लेते हैं। घटक क्या लेते हैं, चाय में घटक लेते हैं, चीनी लेते हैं, चाय पत्ती लेते हैं और दूध लेते हैं, लौंग लेते हैं, इलायची लेते हैं, अदरक लेते हैं, ये सभी घटक कराते हैं क्योंकि इसका मात्रा निश्चित नहीं होता है दूसरे घटक के अपेक्षा। सब मात्रा, अब पानी लेते हैं तो पानी के बराबर दूध नहीं लेते हैं, दूध के बराबर पानी नहीं लेते हैं, चीनी के बराबर चाय पत्ती नहीं लेते हैं, तो उसका मात्रा मिश्रण का अनिश्चित होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे विलयन का मात्रा होता है निश्चित और विलयन के घटक का मात्रा निश्चित होता है और मिश्रण का घटक का मात्रा अनिश्चित होता है। तो विषमांगी मिश्रण यानी मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, एक विषमांगी मिश्रण, एक समांगी मिश्रण। तो समांगी मिश्रण में घटक समान रूप से मिले हुए होते हैं, समांगी मिश्रण कहलाते हैं, और विषमांगी मिश्रण जो घटक असमान रूप से मिले होते हैं यानी पूरे अच्छे तरीके से घुला नहीं होता है, घुले हुए नहीं होते, इसलिए उसे हम विषमांगी मिश्रण कहेंगे। अब तत्व किसे कहते हैं, तत्व किसे कहेंगे, तत्व जिस पदार्थ का प्रतीक हो उसे तत्व कहेंगे। जैसे कि Fe लोहा, Au एल्यूमिनियम, जो भी है ये हो गया आपका लोहा। तो आपने देखा कि जिस पदार्थ का प्रतीक होता है, चिन्ह होता है, ठीक है, तो वो जो पदार्थ होते हैं उसमें एक ही प्रकार का कण पाया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर ये लोहा है, तो लोहा में आप एल्यूमिनियम का कण कोई कीमत पर आप नहीं देख पाएंगे, कोई कीमत पर आप इस लोहा के बीच में एल्यूमिनियम का कण आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यह एक प्रकार का एलिमेंट है यानी तत्व है। तत्व जो होता है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, उसे तत्व कहते हैं। ठीक है, अब देखेंगे यौगिक किसे कहेंगे। ठीक है, यौगिक किसे कहेंगे, ऑप्शन नंबर डी देखिए, ऑप्शन नंबर डी यौगिक किसे कहेंगे। यौगिक उसे कहा जाता है दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित यानी फिक्स मात्रा में मिले हुए बने पदार्थ को यौगिक कहते हैं। इसमें आप कोई भी चीज़ ले लेंगे तो फिक्स मात्रा होगा, इसमें कोई भी मात्रा आपका अनिश्चित नहीं देखने को मिलेगा। इसमें यौगिक जो होता है मिले हुए होते हैं यौगिक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए समांगी मिश्रण आपका आंसर क्या होगा, आप क्वेश्चन को पढ़िए। आप घोल क्या होता है, तो घोल एक समांगी मिश्रण होता है, घोल जिसमें सभी समान रूप से घटक मिले हुए होते हैं उसे हम घोल कहेंगे। ठीक है, अब देखिए एक्सप्लेन में क्या कहा गया, एक्सप्लेन भी देख सकते हैं आप, यहाँ पर बताया गया बहुत अच्छे तरीके से। एक्सप्लेन देख लीजिए इस जगह पर।
जिस मिश्रण में सभी घटक समान रूप से मिले हो, उसे अलग अलग दिखाई ना दे, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जैसे नमक प्लस पानी, इसमें मात्रा भी निश्चित होता है और ये जब घुल जाते हैं तो ये सिंपल दिखाई देगा आपको। इसमें कोई भी घटक, नमक का घटक कभी ये नहीं दिखाई देगा, आपको नहीं दिखाई देगा। ठीक है, तो ये समांगी मिश्रण हो गया आपका। अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन है, विलय क्या होता है? जो घोला जाता है, जो घोलता है द्रव गैस। देखिए विलयन आप पढ़े होंगे इस चैप्टर में, विलयन। तो विलयन के दो घटक हैं, एक विलय और एक विलयन। विलय और विलयन के घोल के रूप को हम विलयन कहेंगे। सॉरी यहाँ पर विलायक होगा। ठीक है, इस जगह पर थोड़ा सा मैं दोबारा समझाने का प्रयास करता हूँ ताकि आप समझ जाएंगे फिर से। यहाँ पर मैं समझा रहा था, विलयन के दो घटक हैं, विलय है और विलायक है। विलय और विलायक के घोल रूप को हम विलयन कहेंगे। ठीक है। विलय किसे कहते हैं? जो घुलता है, यानी जो पदार्थ घुलता है उसे हम विलायक कहेंगे, और जो पदार्थ अपने में उस पदार्थ को घुलाता है उसे हम विलायक कहेंगे। तो विलय क्या है? जो घुलता है उसे विलय कहते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, विलायक क्या होता है? तो विलायक जो अपने में घुलाता है। विलायक क्या होता है? जिसकी मात्रा अधिकतम होती है, जिसका मात्रा अधिक होता है। मान लीजिए आप चाय बनाते हैं, तो चाय में सबसे ज़्यादा मात्रा क्या होता है? मात्रा आपका होता है पानी होता है, क्योंकि पानी में ये सभी चीनी, नमक, दूध, लौंग, इलायची सभी पानी में घुलते हैं, इसीलिए पानी आपका विलायक हो गया और बाकी सभी घटक आपका विलय हो गया। तो विलायक क्या हो गया? पानी हो गया। जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा कम होता है, जिसकी मात्रा अधिक होती है विलायक, जिसकी मात्रा कम होती है उसे विलय कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे आप, निलंबन होता है। निलंबन क्या होता है? देखिए निलंबन जो होता है एक विषमांगी मिश्रण होता है। ठीक है, और ये दिखाई देते हैं समांगी के जरा, लेकिन ये विषमांगी होता है। निलंबन में कण बड़े बड़े होते हैं, दिखाई देते हैं और कुछ समय बाद नीचे बैठ जाते हैं, जैसे मिट्टी प्लस पानी। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा ये विषमांगी होगा। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, इससे आप ज़्यादा देखें नहीं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 MCQ क्वेश्चन 6, टिनल प्रभाव किसमें दिखाई देता है? देखिए टिनल प्रभाव क्या होता है? प्रकाश के किरण का फैलना ही, बिछड़ना ही क्या होता है? टिनल प्रभाव कहलाता है। लेकिन ये किसका खोज किसने किया था? टिंडल नामक वैज्ञानिक ने किया था, इसीलिए इसको बताया गया टिंडल प्रभाव। टिंडल प्रभाव क्या है? घोल, क्लोराइड, यौगिक तत्व। आपका आंसर हो गया क्लोराइडर। ठीक है, क्योंकि जब प्रकाश क्लोराइड के कणों से टकराता है तो फैल जाता है और टिंडल प्रभाव दिखाई देता है। ठीक है, जैसे किस में दिखाई देता है? दूध में दिखाई देता है, कोहरा में दिखाई देता है। कोहरा देख लीजिए क्या है, अभी सभी ठंड का मौसम है, आप जब सुबह निकलिएगा तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, जो आपको सादा सादा दिखाई दे रहा है वही कोहरा है। और कोहरा किसके रूप में होता है? जलवाष्प के रूप में, थोड़ा थोड़ा पानी होता है। ठीक है, अगर आप बाहर में मोटरसाइकिल या फिर बाइक को रखेंगे तो उसके सीट पर बहुत सारे पानी का बूंदे बूंद दिखाई देने लगेगा। ठीक है, क्योंकि उसमें शीत गिरता है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 में। क्वेश्चन नंबर 8 जो है यहाँ पर एक्सप्लेन भी देख सकते हैं। एक्सप्लेन में बताया गया है, दूध में वसा के सूक्ष्म कण पानी में फैले रहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 आपको बताया जा रहा है, तत्व को किस विधि से अलग नहीं किया जा सकता है। तत्व जो होता है, हम लोग जाने अभी, तत्व जो होता है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बने होते हैं, यानी एक ही कण रहेगा उसमें, जो भी पदार्थ बना रहेगा वो पदार्थ का नाम एक ही कण रहेगा। मान लीजिए एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम का ही कण मिलेगा, ना बल्कि आपको उस एल्यूमिनियम के कणों में सोना का कण भी मिल जाएगा। तो एक ही प्रकार का कण का मतलब होता है उसमें एक ही कण रहेगा। ठीक है, तो कह रहा है कि तत्व को किस विधि के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। कौन सी विधि जो है वो, उस विधि से हम लोग तत्व को अलग नहीं कर पाएंगे। छानन है, वाष्पीकरण है, रासायनिक विधि है, कि किसी से भी नहीं। आपका जो होगा किसी से भी नहीं। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है, क्या आप छानन विधि से अलग कर पाएंगे? कोई कीमत पर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, वाष्पीकरण से कर पाएंगे? नहीं, हरगिज नहीं। और रासायनिक विधि से नहीं, यहाँ पर किसी से भी नहीं किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर शायद यहाँ पर आंसर रासायनिक विधि हो सकता है। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है, तत्व सबसे सरल पदार्थ है, इसे
और सरल पदार्थ में नहीं तोड़ा जा सकता है। चलिए अब देखेंगे यौगिक का उदाहरण। यौगिक का उदाहरण हवा, नमक, मिट्टी, दूध। जो आपका आंसर होगा, ये तो बहुत आसान इसमें बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका जो जवाब देंगे आप कमेंट बॉक्स में, देखेंगे कौन कौन स्टूडेंट दे पाएंगे इसका जवाब, देखते हैं। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो होगा वो क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको पता चलेगा। मिश्रण को अलग करने की सही विधि कौन सी है? रासायनिक विधि, भौतिक विधि, जलाना, गलना। तो आपका आंसर होगा भौतिक विधि से आपको मिश्रण को अलग कर पाएंगे। ठीक है, मिश्रण के घटक भौतिक तरीकों से अलग किए जाते हैं। अब हम लोग MCQ क्वेश्चन 11 देखेंगे। नमक और पानी को अलग किया जाता है छानन से, आसवन, वाष्पीकरण, अपकेंद्रण। देखिए, छानन का मतलब है कोई चीज़ को छान करके पृथक करना। आसवन जो होता है ये आपको कमेंट के माध्यम से बताना है आसवन क्या होगा। ठीक है, क्योंकि ये जब आप चैप्टर पढ़े होंगे, आप शुरू में पढ़े होंगे। ठीक है, वाष्पीकरण क्या होता है? वाष्पीकरण होता है, मान लीजिए आपके पानी में अगर स्याही चल गई है तो आप स्याही को अलग कर पाएंगे। जब पानी में आप ताप देंगे तो पानी वाष्प बनकर उड़ जाएगा और स्याही वहाँ पर रह जाएगा। अपकेंद्रण क्या होता है? एक ही बिंदु पर एक ही दिशा में चारों तरफ घूमे, उसे अपकेंद्रण विधि कहते हैं। ठीक है, एक ही बिंदु पर वो चारों तरफ घूमे, अपकेंद्रण विधि कहलाता है, अपकेंद्रण कहलाता है। यानी इसे भी कोई चीज़ हो सकता है, क्या हो सकता है? अलग हो सकता है, पृथक हो सकता है, कोई भी चीज़। ठीक है, नमक और पानी को अलग किया जाता है। किससे अलग किया जाता है? वाष्पीकरण से अलग किया जाता है। मान लीजिए यहाँ पर ये टब है, इसमें आप 1 किलो नमक डाल दिए और आपको नमक निकालना है, तो पानी में बहुत सारा ताप देना पड़ेगा, और ताप देने के बाद ये पानी जब उड़ जाएगा तो नमक यहाँ पर जमा हो जाएगा और आपका नमक पृथक हो जाएगा। किससे? पानी से। और किस विधि से? वाष्पीकरण विधि से। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? हवा क्या है? हवा एक तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है, शुद्ध पदार्थ है। तो हवा गैसों का मिश्रण है। ठीक है, क्योंकि हवा में कई गैस मिली हुई होती है। कौन कौन से गैस मिली हुई होते हैं आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, बोर्ड एग्जाम के लिए। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्लोराइड के कणों का आकार कैसा होता है? क्लोराइड के कणों का आकार कैसा होता है? बहुत छोटा होता है, बहुत बड़ा होता है, मध्यम होता है, शून्य होता है। क्लोराइड के कणों का आकार मध्यम होता है लेकिन छोटा होता है। लेकिन ये दरअसल असल में विषमांगी की तरह प्रतीत होते हैं, लेकिन ये विषमांगी मिश्रण होते हैं। ठीक है, क्लोराइड के कण घोल और निलंबर के बीच का आकार के होते हैं। ठीक है, ये जो MCQ क्वेश्चन है ये किताब के द्वारा बनाया गया है। आप ये नहीं सोचेंगे कि कोई ऐप के द्वारा बनाया गया, नहीं, क्योंकि आपको शुद्ध क्वेश्चन दिया जाएगा, कोई भी मिलावटी क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा, ताकि आप अच्छे तरीके से एग्जाम को क्लियर कर पाएंगे। और ये सभी जो क्वेश्चन है, मैं ऐसा क्वेश्चन करा दूंगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, जो बोर्ड एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आने से ना बचे। सभी क्वेश्चन मैं करा दूंगा हर चैप्टर वाइज से, ताकि क्वेश्चन ना छूटेगा आपके बोर्ड एग्जाम में और आप अच्छे तरीके से A+ लेके आएंगे। ठीक है, अगर आप मेहनत करेंगे जोड़ तोड़ से तब। ठीक है, आपको कॉन्सेप्ट याद रखना होगा। ठीक है, चैप्टर 3, चैप्टर 4 केमिस्ट्री का भी वीडियोज़ आएगा, जो सबसे मुश्किल चैप्टर है, सबसे स्टूडेंट को हार्ड लगता है। एटम्स, मॉलिक्यूल्स, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, ये बहुत हैवी चैप्टर है, हार्ड चैप्टर है। ठीक है, जिसको कॉन्सेप्ट आता है ना, तो उसके लिए ये चैप्टर कभी मुश्किल नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा। तो आपको सबसे पहले अच्छे तरीके से पढ़ लेना है इस चैप्टर को, तभी ये चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ इसका भी MCQ क्वेश्चन आएगा, लेकिन थोड़ा सा लेट से आएगा, क्योंकि इसका जब MCQ आता है तो इसको बनाने में आपको समय लेकर बैठना होगा, क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा मैथ वाले क्वेश्चन भी लाऊंगा और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाऊंगा। इसीलिए इसका वीडियोस जो होगा वो जल्द ही आएगा, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, और भी क्वेश्चन मैं अभी 30 क्वेश्चन को कराने वाला हूँ, इसीलिए आप अंत तक देखेंगे इस वीडियो को, तभी इस वीडियो का लाभ मिल पाएगा। और इस PDF को डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 14। निलंबन के कण कभी नहीं बैठते हैं, बैठ जाते हैं, घुल जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो क्या होता है आंसर? बैठ जाते हैं निलंबन के कण। ठीक है, मिश्र धातु क्या होता है? तो यहाँ पर देखिए मिश्र धातु क्या होता है। हाँ, तो क्या आपका जो क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्वेश्चन है आपका कि मिश्र धातु क्या होती है? तो मिश्र धातु जो होता है एक प्रकार का ये धातुओं के समांगी मिश्रण होते हैं, जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता है,
लेकिन फिर भी मिश्र धातु को मिश्रण माना जाता है, क्योंकि ये अपने घटकों के गुणों को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। उदाहरण के लिए पीतल जिंक लगभग 30% और कॉपर लगभग 70% का मिश्रण है। ठीक है, तो ये एक प्रकार का क्या है, समांगी मिश्रण है। उदाहरण के तौर पर पीतल और कांसा। ठीक है, पीतल या फिर जिंक। अब देखिए 60 नंबर क्वेश्चन है आपका, पीतल किसका मिश्रण है। पीतल जो है आपका तांबा प्लस जस्ता का मिश्रण है, तब ये बनता है पीतल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है आपका, 17 क्वेश्चन है आपका द्रव द्रव मिश्रण को अलग करने की विधि क्या है। द्रव द्रव मिश्रण को अलग करने की विधि क्या है। क्या है, छानन है या आसवन है, चुंबक है, अपकेंद्रण क्या है, आसवन है। आसवन विधि से द्रव द्रव के मिश्रण को पृथक आसानी तरीके से कर लिया जाएगा। दूध से क्रीम अलग की जाती है, किस विधि से, अपकेंद्रण विधि। क्योंकि दूध से क्रीम अलग करने के लिए दूध में एक चीज़ लगाया जाता है और एक ही बिंदु पर चारों दिशा में, एक ही दिशा में चारों दिशा में गोल गोल चक्कर लगाया जाता है, तो वह यंत्र या फिर वह मशीन अपकेंद्रण मशीन कहलाता है। और जिस विधि से उस तरीके से चीज़ों को अलग किया जाता है उसे अपकेंद्रण विधि कहेंगे। ठीक है, आपका आंसर सी होगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, लोहे और रेत को अलग किया जाता है, किस विधि से, छानन विधि से, चुंबक से, वाष्पीकरण से, आसवन विधि। ये आपका लोहे का कण है और यहाँ पर बालू है या फिर मृदा है, तो आप चुंबक के माध्यम से इस कण को पृथक कर लेंगे आसानी तरीके से, तो आपका आंसर होगा चुंबक होगा। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, शुद्ध पदार्थ का गुण क्या होता है। शुद्ध पदार्थ का गुण जो होता है वो निश्चित गलनांक होता है, गलनांक होता है। ठीक है, अब देखिए 21 क्वेश्चन है, पानी क्या है। पानी क्या है, तत्व है, मिश्रण है, यौगिक है, कोलाइडल है। तो पानी जो है H+O2 = एरो H2O। ठीक है, हाइड्रोजन का 1 परमाणु और ऑक्सीजन का 32 परमाणु, 16 गुना 32, तो तब बनेगा जल। तो यहाँ पर क्या है, एक यौगिक है, क्योंकि इसका निश्चित मात्रा है और इसका भी निश्चित मात्रा है। हाइड्रोजन का एक ज़रा भी कम ज़्यादा हो जाएगा तो पानी बिल्कुल भी नहीं बनेगा, क्योंकि ये पानी जो बनने का मात्रा होता है वो निश्चित होता है, इसीलिए इसे यौगिक कहेंगे। और यौगिक में 2 या 2 से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात होता है, इसीलिए इन्हें यौगिक बोला गया। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है आपका समांगी मिश्रण का उदाहरण है। तो समांगी मिश्रण के क्या उदाहरण है, नमक प्लस पानी = नमक पानी। ठीक है, क्योंकि इसका जो ये समान रूप से मिल जाएंगे तो ये इसे अलग करने में दिक्कत होगी और ये समान रूप से मिल जाएंगे इसके घटक, इसलिए ये हो गया समांगी मिश्रण। 23 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। सभी क्वेश्चन को प्लीज़ आप नोट डाउन करेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मैं बता रहा हूँ आपको। क्लोराइड का उदाहरण नहीं है, इसमें कौन से ऑप्शन जो है वो क्लोराइड का उदाहरण नहीं है। दूध, कोहरा, धुआं, नमक पानी। तो नमक पानी आपका एक समांगी मिश्रण है, इसीलिए ये क्लोराइड का उदाहरण हरगिज नहीं होगा। बाकी बात दूध, कोहरा, धुआं ये सभी क्लोराइड का उदाहरण है। धुआं पर आप प्रकाश का किरण फैलाएंगे तो प्रवाहित करेंगे तो जो प्रकाश का किरण है सूरज का किरण है वो फैल जाएगा या फिर प्रकाश फैल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्लोराइड का होता है इसलिए फैल जाता है। अब देखिए 24 है, घोल कैसा होता है, अपारदर्शी, पारदर्शी, गोढ़ा, ठोस। तो पारदर्शी होता है घोल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 क्वेश्चन इज द घोल में कण = व्हाट। घोल में कण क्या होता है, दिखाई देते हैं, बहुत छोटे होते हैं, नीचे बैठते हैं, रुक जाते हैं, बहुत छोटे होते हैं लेकिन दिखाई पर नहीं देते। क्वेश्चन नंबर 26 है आपका, तत्व का उदाहरण है। तत्व का उदाहरण क्या है, मैंने बताया जिसका प्रतीक होता है वही तत्व होता है, यही आपको याद रखना। तत्व का उदाहरण क्या है, H2O नहीं होगा क्योंकि ये रासायनिक सूत्र है, H2O जल है, तो इसका ये तत्व का प्रतीक तो नहीं है ना, इसमें दो तत्व है इसलिए ये तत्व नहीं होगा, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट मिला हुआ है इसलिए तत्व नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक तत्व रहेगा तो तब ही ये तत्व कहलाएगा, एलिमेंट कहलाएगा। क्या, नमक, ऑक्सीजन, दूध। आपका आंसर होगा ऑक्सीजन ही एक ही है जो तत्व है। 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। 27 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रण के घटक अलग किए जाते हैं, किससे, भौतिक विधि से। भौतिक विधि से मिश्रण के घटक को अलग किया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 28 है आपका, निलंबन में प्रकाश
पूरी तरह गुजरते हैं, रुक जाते हैं, परिवर्तित करता है, अवाष्पित होता है, रुक जाता है। ठीक है, क्योंकि इसमें प्रकाश की किरण नहीं जाता है। 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे आप। सबसे शुद्ध पदार्थ कौन है? दूध है, हवा है, मिट्टी है, तत्व। तो सबसे शुद्ध पदार्थ कौन है? तत्व है। किसके दृष्टिकोण से? साइंटिस्ट के दृष्टिकोण से। दूध भी शुद्ध पदार्थ है, दूध भी शुद्ध पदार्थ है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दें, क्या ध्यान दें, थोड़ा सा वेट कीजिए। हाँ, अब देखिए, दूध भी शुद्ध पदार्थ है, किसके अनुसार? साधारण व्यक्ति के अनुसार। साधारण व्यक्ति के अनुसार दूध भी शुद्ध पदार्थ है, लेकिन ये वैज्ञानिक के दृष्टिकोण से शुद्ध पदार्थ नहीं माना जाएगा, क्योंकि इसमें अलग अलग प्रकार के एलिमेंट पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, लास्ट क्वेश्चन आपके सामने में। चीनी का घोल है, क्या है? चीनी का घोल निलंबन है, कोलाइडल है, घोल है, यौगिक है। तो आपका जो आंसर होगा वो घोल है। ठीक है, आई होप आपको 25 क्वेश्चन में इस चैप्टर से करा दिया। अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए इस चैप्टर से तो आप कमेंट करेंगे। फिलहाल मैं सभी चैप्टर का क्वेश्चन करा दूंगा, MCQ क्वेश्चन पहला चैप्टर का भी करा दूंगा। आपका जितना भी चैप्टर है, कितना चैप्टर है आपका जितना भी चैप्टर है, 12 चैप्टर है, 13 चैप्टर है, 14, जितना भी रहे, मैं सभी का MCQ क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा और आपके बोर्ड एग्जाम में A+ ग्रेड दिलाने का सबसे ज़्यादा प्रयास करूंगा। ठीक है, और आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने 10 मित्रों के पास इस वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत समय लगता है और अगर आप लाइक वगैरह नहीं करेंगे तो अच्छा नहीं लगता। इसलिए आप ये सभी करके जाएँ और PDF आपको फ्री में डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।